बहरमपुर के गांव के जंगल में कई सारे जंगली जानवर रहते थे। उस जंगल में सभी जानवर बहुत खुशी से रहते थे क्योंकि वह सभी जानवर जंगल के नियम के अनुसार ही वहां पर रहा करते थे। उस जंगल में सभी जानवर इन नियमों का ठीक से पालन करें यह देखने के लिए कुछ लोग थे, जैसे कि प्रधान चीता, कालू गोरिल्ला और चतुर भेड़िया। अरे चीता भाई, तुमने कितनी देर लगा दी, हम यहाँ कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। माफ करना गोरिल्ला भाई, मैं जरा अपने राजा शेर की सभा में बैठा था, उसी में थोड़ी देर हो गई। तो चलो अब हम लोग अपना कार्य शुरू करते हैं। तो बताओ मुझे कि आज जंगल में क्या क्या हुआ। अरे हाँ चीता भाई, आज जंगल में बहुत कुछ हुआ। छोटू खरगोश एक बार फिर से इंसानों की बस्ती में चला गया था, लेकिन वह सही सलामत वापस आ गया और आजकल इंसान हमारे जंगल में बहुत आ जा रहे हैं, तो हमें सभी जानवरों को यह बात बतानी होगी ताकि वह सुरक्षित रहें। सही बोल रहे हो गोरिल्ला भाई, हमें राजा शेर को भी यह बात बतानी होगी। वह सभी लोग शेर को यह सभी बातें बताने के लिए उसकी गुफा के अंदर जाते हैं। राजा शेर उन्हें दूर से ही देख लेता है और उनसे कहता है, अरे आओ आओ, तुम सभी एक साथ कहो, कैसे आना हुआ तुम लोगों का। प्रधान चीता कहता है, महाराज हम एक संकट में आ गए हैं। दिन ब दिन इंसानों का हमारे जंगलों में आना जाना बढ़ता जा रहा है और वह हमारे कई पेड़ भी काट रहे हैं, हमें कुछ करना चाहिए। शेर कहता है कि यह बात मैं भी जानता हूँ, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, चलो आओ मेरे साथ। वह शेर उन सभी लोगों को एक फैक्ट्री के पास लेकर जाता है और उन्हें बताता है कि यह देखो जो हो रहा है, सब इन लोगों की वजह से हो रहा है। इन फैक्ट्री के लोगों ने ही पास ही में एक गांव बसा लिया है और हमारे जंगल के पेड़ को काट रहे हैं ताकि और जगह बना सके। हमें इन्हें रोकने के लिए कुछ करना होगा। चतुर भेड़िया कहता है, महाराज आपकी आज्ञा हो तो मैं इन्हें अपना असली रूप दिखाकर उन्हें रोक लूंगा। राजा शेर कहता है, ठीक है, लेकिन यह किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि इस जंगल के जानवर इंसानी रूप भी ले सकते हैं, लेकिन उनका सर हमेशा उसी जानवर का होता है जो जानवर वह असली में है, ध्यान रहे इस बात का। और देखते ही देखते चतुर भेड़िया एक इंसानी रूप ले लेता है, लेकिन जैसा कि उस शेर ने कहा था उसका सर भेड़िए का ही रहता है। राजा शेर कहता है कि जाओ तुम उस गांव में जाओ और देख कर आओ कि वहां कितने लोग हैं। रात में चतुर भेड़िया उस गांव में घुस जाता है और वहां देखता है कि वह गांव कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं। जिस घर के बाहर से वह गुजर रहा होता है वहां से कोई बाहर आता है तो वह भेड़िया उन्हें देखने लग जाता है। वह व्यक्ति एक मुर्गी को अपने साथ लेकर जा रहा होता है। वह व्यक्ति मुर्गियों के अंडे इकट्ठा करने लगता है और वह भेड़िया देखता है कि वह मुर्गियां इस बात का विरोध करती है, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति उन मुर्गियों के सारे अंडे ले जाता है। वह भेड़िया सोचता है कि यहाँ के लोग कितने बुरे हैं, उन मुर्गियों के सारे अंडे ले गए। वह थोड़ा और आगे जाता है तो देखता है कि एक जंगल के अंदर कुछ लोग जानवरों का शिकार कर रहे हैं। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वह बाहर निकलकर उन लोगों पर हमला कर देता है। वह जाकर यह सब बातें उस राजा शेर को बताता है कि किस तरह इंसानी लोगों ने जंगल और जंगल के जानवरों का बुरा हाल कर रखा है। राजा शेर उसे कहता है, ठीक है, मुझे लगता है यह इंसान कुछ ठीक नहीं कर रहे जानवरों के लिए। तो चतुर भेड़िया, मैं तुम्हें यह आदेश देता हूँ कि तुम अपनी चतुराई लगाकर और अपने साथियों के साथ उन सभी इंसानों को यहाँ से भगा दो और देखना उन इंसानों को कोई चोट ना पहुँचे। प्रधान चीता, चतुर भेड़िया और कालू गोरिल्ला ने प्लान बनाया कि वह लोग उन शहरी लोगों को इस जंगल से कैसे भगाएंगे। दूसरी तरफ पूरे गांव में यह बात फैल गई थी कि जंगल में एक आधा मानव आधा भेड़िया घूम रहा है जो लोगों को मार रहा है। चतुर भेड़िया ने इस बात का फायदा उठाया और रोज वह उस जंगल में जाने लगा और वहां शिकार करने वाले लोगों को डराने लगा। तो कभी कालू गोरिल्ला वहां पर आ जाता और उन लोगों को बहुत परेशान करता। फिर भी वह लोग उस जंगल में शिकार करने के लिए आते और कई जानवरों को मार डालते। एक दिन प्रधान चीता ने कहा, भाइयों, हमारे इतना करने पर भी वह लोग नहीं मान रहे, अब मुझे लगता है कि हमें इनके घर में घुसना होगा। चतुर भेड़िया ने कहा कि मेरे पास इसका एक उपाय है। उसने उपाय उन लोगों को बताया और सभी को वह उपाय बहुत ही अच्छा लगा। अगले दिन रात में चतुर भेड़िया उस गांव में गया और वहां उसने कुछ ऐसा किया कि वह सभी गांव वाले भूख से परेशान हो गए क्योंकि उनके पास खाने को कुछ नहीं था। और अगले दिन जंगल के अंदर प्रधान चीता ने एक आदमी के ऊपर हमला भी कर दिया, लेकिन उसे घायल करे बिना उसे जाने दिया। चतुर भेड़िया की यह तरकीब अब काम कर रही थी क्योंकि कई लोग वह जगह छोड़कर जा रहे थे, लेकिन अभी भी उस फैक्ट्री में वह काम वैसा ही चल रहा था जैसा होना चाहिए था। वह लोग अभी भी वहां के पेड़ काट रहे थे और जानवरों को मार रहे थे।
चतुर भेड़िया ने कहा कि देखो, मुझे लगता है कि अब हमें उस फैक्ट्री का भी मुआयना कर लेना चाहिए, जिससे हमें पता लगे कि उस फैक्ट्री में कितने लोग हैं, और फिर हम सोचेंगे कि उन्हें कैसे भगाए। इसके लिए वह अपने छोटे दोस्त कुकू चिड़िया की मदद लेते हैं। वह उसे कहते हैं कि तुम चुपचाप उस फैक्ट्री में घुस जाओ और हमें यह बताना कि वहाँ कितने लोग काम करते हैं और वह लोग कैसे हैं। जैसे चतुर भेड़िए ने गांव का मुआयना किया था, वैसे ही कुकू चिड़िया को भी उस फैक्ट्री का मुआयना करना था। कुकू चिड़िया चुपके से उस फैक्ट्री में घुस जाती है और वहां देखती है कि वहां कितने लोग हैं और क्या काम हो रहा है। कुकू चिड़िया ने उस फैक्ट्री में सारी जगह घूमकर यह देखा कि वहां के लोग क्या कर रहे हैं और वह किस तरह के लोग हैं। लेकिन कुकू चिड़िया ने एक जगह देखा कि दो लोग जंगल के कुछ जानवरों को पिंजरे में बंद करके रखा है और वह दोनों बात कर रहे थे कि इन सभी जानवरों का हमें अच्छा दाम मिलेगा और अब तो कोई उस जंगल में जाता भी नहीं है, तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। हाँ, सही कह रहे हो भाई, अच्छा हुआ वह इंसानी भेड़िया नाम का कोई जंगल में घूम रहा है, उसकी वजह से हमारा काम आसान हो गया। लेकिन एक बार वह भी पकड़ में आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, जिससे हम और भी ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। कुकू चिड़िया तुरंत अपने साथियों के पास जाती है और उन्हें यह सब बता देती है। चतुर भेड़िया अपनी तरकीब लगाता है और कहता है, अगर ऐसा है तो हम लोग उन्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं ऐसा करूंगा कि उस जंगल में जाऊंगा और उनका शिकार बन जाऊंगा, फिर वह मुझे पकड़कर वहीं ले जाएंगे जहां पर उन्होंने सारे जानवर रखे हैं, और पीछे से प्रधान चीता और कालू गोरिल्ला तुम लोग आ जाना, फिर हम उन पर एक साथ हमला कर देंगे, जिससे हम उन्हें यहां से भगा सकते हैं। कालू गोरिल्ला कहता है, भाई तरकीब तो अच्छी है, लेकिन उनके पास हथियार भी होंगे, उनका हम क्या करेंगे, और क्या यह करने से पहले हमें राजा शेर को नहीं बताना चाहिए? इस पर प्रधान चीता कहता है कि यह काम हमें पहले ही राजा ने करने को दिया है, तो हमें जैसा ठीक लगे हमें वैसा ही करना चाहिए। चतुर भेड़िया की तरकीब मुझे ठीक लग रही है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। अगले दिन चतुर भेड़िया उस जंगल में जाता है और उन शिकारियों के सामने जाकर पकड़े जाने का नाटक करता है। वह दोनों चतुर भेड़िया को वही ले जाते हैं जहां उन्होंने बाकी सभी जानवर रखे होते हैं और उसे भी उनकी तरह पिंजरे में बंद कर देता है। देखो देखो, यह अजीब सा दिखने वाला जानवर भी अब हमें मिल गया है, इसके अच्छे पैसे मिलेंगे। वह दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी चतुर भेड़िया किसी तरह से भूरे बंदर को वहां से बाहर निकाल लेता है और भूरा बंदर उनके हथियार लेकर वहां से भाग जाता है। भूरा बंदर प्रधान चीता और कालू गोरिल्ला को उस जगह का रास्ता बताता है जहां पर सभी जानवर कैद होते हैं। भूरा बंदर वापस उन जानवरों को लेकर बाहर भाग जाता है और उन सभी पिंजरे में प्रधान चीता और कालू गोरिल्ला बंद हो जाते हैं। वह दोनों आते हैं और देखते हैं कि सभी पिंजरे ठीक है, लेकिन वह सोचते हैं कि उन्होंने एक गोरिल्ला कब पकड़ा। वह इस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए इस बात को अनदेखा कर देते हैं और सोचते हैं, चलो ठीक ही तो है, हमें अब गोरिल्ला के अच्छे पैसे मिलेंगे। फिर चतुर भेड़िया उनसे कहता है, अरे भाइयों, तुम हमें बेचकर कितना ही कमा लोगे? मैं उस जंगल में एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ पर सोना ही सोना है और पैसों की कोई कमी नहीं है। वह जगह उस जंगल में है। पहले तो वह दोनों हैरान हो जाते हैं कि वह भेड़िया बात भी कर सकता है, और वह उससे पूछते हैं कि हम तुम्हारी बात क्यों माने, तुम झूठ बोल रहे हो ताकि हम तुम्हें छोड़ दे। क्योंकि वह भेड़िया चतुर होता है तो वह उनसे कहता है, अरे भाइयों, मेरी जिंदगी भी कोई जिंदगी है, हर वक्त लोगों से छुपकर जी रहा हूँ मैं। यह जिंदगी, इससे तो मौत ही बेहतर है। लेकिन जाते जाते मैं एक अच्छा काम करना चाहता हूँ। दो लोगों को जो कि तुम लोग हो, उन्हें मैं एक अच्छा और अमीर आदमी बनते हुए देखना चाहता हूँ। वह लोग आपस में इस बारे में कुछ बातचीत करते हैं और इस बात के लिए मान जाते हैं। फिर उनसे चतुर भेड़िया कहता है, अच्छा फैसला लिया है तुम लोगों ने, अब तुम अमीर हो जाओगे। सबसे अमीर पहले तुम मुझे और इन दोनों जानवरों को भी बाहर निकाल दो। उनमें से एक आदमी कहता है, क्यों, हम उन दोनों जानवरों को क्यों छोड़े, हम तो उन्हें बेचने वाले हैं और वह खजाना भी लेंगे। चतुर भेड़िया कहता है कि देखो, जिस खजाने को हम लोग लेने जा रहे हैं, वह लेने के लिए हमें 3 जानवरों की बलि देनी होगी, एक तो मैं और एक यह दोनों जानवर, फिर ही वह खजाना तुम्हें मिल पाएगा। अब तुम सोच लो कि तुम्हें थोड़े से पैसे चाहिए या पूरा एक खजाना जो तुम मरते दम तक खर्च नहीं कर पाओगे। और चतुर भेड़िया कहता है कि यहाँ से जाने से पहले तुम्हें इस फैक्ट्री को पूरी तरह बर्बाद करना होगा। वह इसलिए कि अगर यह फैक्ट्री इसी तरह चलती रहेगी तो कोई ना कोई तुम्हारा पीछा करके उस खजाने तक पहुँच जाएगा और शायद वह उसके लिए तुम्हें मार भी दे। इतनी कुर्बानी तुमने दी और खजाना कोई और लेकर भाग जाए, यह क्या ठीक बात है? इसीलिए तुम्हें इस फैक्ट्री को नष्ट करना होगा।
ताकि फिर यहाँ दोबारा कोई फैक्ट्री बन ना सके और तुम यहाँ से अपना खजाना आराम से ले जा सको। इस बात के लिए भी वह लोग मान जाते हैं और उस भेड़िए से कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, लेकिन तुम्हें यह देखना होगा कि यह दोनों जानवर रास्ते में हम पर हमला ना कर पाए। भेड़िया भी उनसे कहता है कि यह जानवर तुम पर हमला नहीं करेंगे, इस बात का वादा मैं करता हूँ। वह दोनों उन सभी जानवरों को बाहर निकाल देते हैं और फैक्ट्री के बाहर चले जाते हैं और फैक्ट्री को पूरी तरह आग लगा देते हैं। अब चालाक भेड़िया उन सभी लोगों को उस खजाने की ओर लेकर जाता है। चलते चलते वह लोग एक अंधेरी गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं और चतुर भेड़िया कहता है कि बस अब हमारा साथ इतना ही था, अब हमें चलना चाहिए, तुम्हें तुम्हारा खजाना आगे मिलेगा। और वह दोनों लोग आगे निकल जाते हैं। वह जैसे आगे बढ़ते हैं, अंधेरा बढ़ता जाता है और उन्हें फिर एक डरावनी आंखें नजर आती है। अब इस बात को काफी समय बीत गया और जहां वह फैक्ट्री थी वहां पर एक बार फिर से पेड़ उगने लगे और जानवर वापस आ गए। और एक बार फिर से चतुर भेड़िए ने अपना जानवरों वाला रूप ले लिया और वह जंगल एक बार फिर से खुशहाल जंगल बन गया।